अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडिंग चैप्टर नंबर 35 पार्ट 2। इसके अंदर हमने पढ़ना है कि एंटीजन क्या होता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि एंटीजन क्या होता है तो आप कहेंगे कि कोई भी फॉरेन बॉडी बाहर से आ गई है तो उसे हम एंटीजन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या अब पूरी के पूरी फॉरेन बॉडी एग्जैक्टली एंटीजन होती है? फॉरेन बॉडी का कोई पार्ट होता है जो एंटीजन होती है? ठीक है। तो बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल या मोलेकुलर स्ट्रक्चर जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सके बॉडी के, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल या मोलेकुलर स्ट्रक्चर विच हैज एबिलिटी टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज एंटीजन। अब ये जो एंटीजन साहब हैं, ये पूरी की पूरी फॉरेन बॉडी एंटीजन नहीं होती, बल्कि ये देखें, ये पूरी फॉरेन बॉडी है और फॉरेन बॉडी पे ये एंटीजन लगा हुआ है। यानी कि ये पार्ट जो है फॉरेन बॉडी का, जो रेड में बना हुआ है, ये पूरी फॉरेन बॉडी है। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये एंटीजन है। और दिस पार्ट बेसिकली हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। यानी कि अगर ये फॉरेन बॉडी है, ये कोई बैक्टीरिया है, ये चला गया किसी बंदे के अंदर, घुस गया, ठीक है। अब हमारी बॉडी किस तरह पता लगाएगी कि ये मेरी अपनी बॉडी का सेल नहीं है, ये तो कोई बाहर से कोई चीज़ आ गई है, ठीक है। और जब बॉडी को पता चलेगा कि बाहर से कोई चीज़ आई है तो बॉडी इस पर अटैक करेगी ना। बॉडी के तो अपने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब उन सेल्स पे बॉडी तो कोई हमला नहीं करती। अब हम हमला तो उन पे करते हैं जो कि बॉडी से बाहर से कोई चीज़ आए और हार्मफुल हो। अब बॉडी रिकग्नाइज किस तरह करेगी कि ये भाई ये तो कोई और चीज़ आ गई है? तो बॉडी रिकग्नाइज करती है विद द हेल्प ऑफ एंटीजन, ठीक है। और एंटीजन एग्जैक्टली क्या है? ये प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, हाई मोलेकुलर वेट प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड which has a very specific structure which is different from others। ये ऐसे समझ लें कि एंटीजन एक बंदे का आईडी कार्ड है, ठीक है। ये उसकी नेशनैलिटी है। किसी भी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो सबसे पहले तो देखेंगे भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगर तो आप उस मुल्क के बंदे हैं तो चलें, ठीक है। अगर आप बाहर से आए तो फिर बताएं भी क्यों आए हैं, नुकसान तो नहीं पहुँचाना है कि हाँ आए हमारे मुल्क को, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो ये हाई मोलेकुलर वेट प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है, विच हैज़ एबिलिटी टू जनरेट इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। और ये फॉरेन बॉडी के ऊपर पड़े होते हैं। अच्छा, अब एंटीजन क्या पूरा एंटीजन ही इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स करता है, या एंटीजन के अंदर भी कोई ख़ास स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेशली एंटीजेनिक रिस्पॉन्स में काम करते हैं? तो यस, इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये आपको ब्लूइश नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे इसके ऊपर ये लाइंस बनी हुई। दीज आर एपिटोप्स। नाउ दिस वन इज, तो इसके ऊपर ये एंटीजन था और इसके ऊपर ये हैं एपिटोप्स। अब एपिटोप्स क्या होते हैं? ये रेगुलरली रिकरिंग मोलेकुलर ग्रुप्स होते हैं। यानी कि ये भी कुछ मोलेकुलर ग्रुप्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और इनका क्या काम है एपिटोप्स का? बेसिकली दीज आर पार्ट ऑफ एंटीजन विच आर स्पेशली मेड टू जनरेट एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। तो जो हम पूरा इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं कि एंटीजन का है, तो वो बेसिकली एंटीजन के अंदर भी कुछ स्पेशली रिकरिंग रेगुलरली रिकरिंग मोलेकुलर ग्रुप्स हैं, कोई मॉलिक्यूल रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। ये हैं बेसिकली एपिटोप्स जिनके साथ एंटीबॉडी बाइंड करती है, ठीक है। और ये बेसिकली बॉडी इन ए सेंस करती है एपिटोप्स को, और फिर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स आता है। तो अब जनरली हम यूजुअली बात एपिटोप का जिक्र नहीं आएगा, बात होगा एंटीजन की कि जी एंटीजन आया है। अब एंटीजन वो इस तरह हर जगह पे एंटीजन को इस तरह लिखते हैं कि जैसे कि फॉरेन एंटीजन इज फॉर एनी नॉन सेल्फ फॉरेन बॉडी इज एंटीजन, ठीक है, ठीक है। हालांकि बेसिकली हर सेल के ऊपर एंटीजन है। वन इज, एक आपके अपने सेल के एंटीजन होते हैं, ठीक है, और एक फॉरेन बॉडी के एंटीजन होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, तो एक बंदे का ब्लड जब दूसरे के अंदर जाएगा तो वहाँ पे बॉडी उस आरबीसी के एंटीजन को सेंस करेगी कि भाई ये कौन सा है, ये हमारी बॉडी का है, ये किसी और बॉडी का आ गया, ठीक है। और ये किस किस्म का है, ये हमारी बॉडी से मैचिंग एंटीजन है, मेरी बॉडी से मैचिंग एंटीजन है, या फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो उसमें रिएक्शन होने का चांस होता है, ठीक है।
और बॉडी के अंदर फिर इन एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बॉडी बना देती है। तो ये जो एंटीबॉडी है जो ग्रीन कलर बनी, ये एंटीबॉडी है। इट इज़ लाइक अ वेपन फॉर सेल्फ डिफेंस। अब ये बाहर से फॉरेन बॉडी इसके ऊपर एंटीजन लगा हुआ है, तो ये वेपन जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा और कुछ इस तरह का केमिकल रिएक्शंस करेगा कि फाइनली ये फॉरेन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो जनरली एंटीजन इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन सेल्फ फॉरेन बॉडी। ठीक है, बट स्पेसिफिकली एंटीजन एक मोलेकुलर स्ट्रक्चर है, एक ग्रुप है जो कि फॉरेन बॉडी के ऊपर लगा है और इम्यून रिस्पॉन्स कर देगा। और उस एंटीजन में भी कुछ उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में भी कुछ खास रेगुलरली रिकरिंग मोलेकुलर ग्रुप्स हैं जो कि एंटीबॉडी से भी बाइंड करते हैं और मेनली उनका काम है ये एंटीजेनिक रिस्पॉन्स देना। ठीक हो गया? सो नेवर फॉरगेट व्हाट एंटीजन इज।